हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर डीजीए एनालिसिस क्या होता है। ये वीडियो देखने के बाद हम समझेंगे कि डीजीए एनालिसिस क्या होता है, हम डीजीए एनालिसिस क्यों करते हैं और डीजीए एनालिसिस के जो रिजल्ट आते हैं, जो गैसेस आते हैं, उससे हमें क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के क्या कंडीशन क्या है, हम डीजीए एनालिसिस के द्वारा कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ट्रांसफार्मर ऑयल गैस एनालिसिस। तो ट्रांसफार्मर ऑयल गैस एनालिसिस, जिसको हम डीजीए भी बोलते हैं, डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस, दिस इज द स्टडी ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इन ट्रांसफार्मर ऑयल। तो अगर हम एक ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर इज मेड फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन। तो हम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के ऑयल, ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को हम खोल के हम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण हम डीजीए करते हैं। तो डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस गिव्स एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन इनसाइड द ट्रांसफार्मर। तो हमें डिजॉल्व गैस एनालिसिस हमें इंडिकेशन देता है कि कोई ट्रांसफार्मर में कुछ इंटरनल एबनॉर्मल कंडीशन है या नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम डीजीए क्यों करते हैं, क्या पर्पस है डीजीए करने का, डिजॉल्व गैस एनालिसिस करने का। तो हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में सबसे मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट और मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। और वी कैनॉट आइसोलेट, हम पावर ट्रांसफार्मर को अलग नहीं कर सकते हैं सिस्टम से फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो और हम ये जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर में उसमें वाइंडिंग्स होते हैं। अगर कोई थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो उसमें ए बी सी फेज वाइंडिंग होंगे और दैट वाइंडिंग इज इंसुलेटेड थ्रू पेपर इंसुलेशन। वो वाइंडिंग पेपर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है वाइंडिंग को। और जो ये वाइंडिंग है और ये जो पेपर इंसुलेशन है वो इमर्स्ड रहता है ऑयल में, जैसे कि हम सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो वाइंडिंग है ये ऑयल में इमर्स्ड है। तो अभी क्या डीजीए से हमें क्या पता चलता है कि अभी हम क्या है, ट्रांसफार्मर हमेशा कंटिन्यूस ऑपरेशन में रहता है। तो अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज आती है ट्रांसफार्मर में ड्यू टू फॉल्ट, ड्यू टू ओवरलोडिंग और ड्यू टू टेम्परेचर राइज, तो वो एबनॉर्मेलिटी को हम डीजीए के थ्रू हम देख सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल, आइदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ऑयल में काफ़ी सारे गैसेस जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह एटसेट्रा जनरेट होते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, जो गैस, जो ऑयल है, ऑयल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑयल क्यों देते हैं ट्रांसफार्मर में, बिकॉज ऑफ कूलिंग एंड टू प्रोवाइड द इंसुलेशन इन द ट्रांसफार्मर। तो जो प्रॉपर्टी होती है ऑयल के वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड पर्पस क्या है डीजीए का, टू डिटरमाइन द इंटरनल हेल्थ ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो अभी हम इंटरनल हेड, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स होते हैं और वाइंडिंग्स के ऊपर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन दिए होते हैं। तो क्या होता है कि एज के कारण, ड्यू टू द एज ऑफ द ट्रांसफार्मर, ड्यू टू द ओवर पीरियड ऑफ द ट्रांसफार्मर, this paper insulation that provided over the winding of the transformer gets break down and diluted inside the oil of the transformer। जो ये पेपर इंसुलेशन होते हैं वो ब्रेक डाउन, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगते हैं और वो जो ऑयल होते हैं ट्रांसफार्मर में, जिसमें पेपर इंसुलेशन डिप्ड होते हैं, इमर्स्ड होते हैं, वो पेपर इंसुलेशन ऑयल में जाके मिल जाते हैं, गेट डाइल्यूटेड इनसाइड द ऑयल। जिसके कारण क्या होता है, ऑयल में काफी सारे गैसेस प्लस जो ऑयल का हेल्थ है, ऑयल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, वो वो डाइल्यूट, वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं। और हम ये कैस अगर, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रांसफार्मर के मेन टैंक को खोल के उसके पेपर
जो इंसुलेशन है और उसके वाइंडिंग है उसको हम मेजर कर सके, उसका कंडीशन देख सके। तो उस लिए हम डीजीए करते हैं, जिसके वजह से हमें समझ में आ जाता है कि हमारे पेपर इंसुलेशन या फिर जो वाइंडिंग या फिर ऑयल का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो मेरा सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितना मेरा पेपर इंसुलेशन डैमेज हुआ है, वो हमें डीजीए से समझ में आ जाती है। सेकंड है, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवॉइड ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसफार्मर। सी, हम ट्रांसफार्मर के आउटर कंडीशन को देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इंटरनल कंडीशन को हम ट्रांसफार्मर में नहीं देख सकते हैं। तो हम पीरियोडिक डीजीए करते हैं, लाइक in the period of 6 month, in the period of 3 month, we perform DG of the transformer। और हम मॉनिटर करते हैं जो मेरे रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट के ट्रेंड क्या है। अगर वो मेरे रिजल्ट, अगर सपोज हाइड्रोजन आ रहे हैं मेरे ऑयल में, ट्रांसफार्मर ऑयल में, सेकेंड टाइम हाइड्रोजन में और ज़्यादा हाइड्रोजन हुए, थर्ड टाइम और हुए, तो उस ट्रेंड को हम लोग मॉनिटर करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि आगे 10 साल, 5 साल या 15 साल बाद ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या रहेंगे। उस ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है या फिर ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स है उसके कंडीशन क्या होंगे, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द डीजीए। अब हम देखते हैं कि अगर हम डीजीए करते हैं तो उसमें से क्या रिजल्ट आते हैं, उसमें से कौन कौन से गैसेस आते हैं। तो जनरली डीजीए में 7 टाइप्स ऑफ गैसेस आते हैं, जिसको देख के हम प्रिडिक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले एक एक करके हम कौन कौन से गैसेस आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि वो गैसेस अगर ट्रांसफार्मर में आए हैं तो फिर उससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीथेन, फिर इथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So these gases might present in the transformer while performing the DGA। तो अब ये जब गैसेस आएंगे, अगर कौन से गैसेस अगर आते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है। जैसे कि अगर आप इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे अगर मीथेन आए हैं तो वो सभी के वॉयलेशन लिमिट्स हैं। अगर 120 ppm से ज़्यादा अगर मीथेन आए हैं अगर डीजे परफॉर्म करने के बाद, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग ज़्यादा हो रही है। ट्रांसफार्मर के जो लोड है, अगर सपोज 250 MVA के ट्रांसफार्मर हैं हमारे किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो अगर हम उसकी जो सेकेंड 110 केवी साइड करंट कैरिंग कैपेसिटी 1100 एम्पियर है, तो उसे कम करना है। वो क्या हो रहे हैं, वो लोड काफ़ी ज़्यादा, उस ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके जो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है वो हीट हो रहा है। तो उस केस में मीथेन आएंगे। लाइकवाइज अगर हमें हाइड्रोजन अगर हमें हाइड्रोजन और इथिलीन मिल रहे हैं, C2H4 और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, दिस मीन्स कि जो ट्रांसफार्मर के जो टेम्परेचर हैं फॉल्ट के कारण, जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल जो टेम्परेचर हैं वो 700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुके हैं। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सीड्स 700 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें मीथेन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, दिस मीन्स दैट ट्रांसफार्मर राइजेस, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर राइजेस अप टू 150 to 300 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, दिस मीन्स दैट द पेपर इंसुलेशन क्वालिटी, जो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग में पेपर इंसुलेशन होते हैं वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं, मतलब कि पेपर इंसुलेशन है वो खराब हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के। अभी ये सेकेंड टेबल देख सकते हैं, इसमें से यहाँ पे फॉल्ट्स दिखाए हुए हैं। ट्रांसफार्मर में कितने तरह के फॉल्ट्स हो सकते हैं। अगर मुझे ये गैसेस मिले तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल वाइंडिंग में या इंसुलेशन में या फिर ऑयल में। जैसे कि हमने बताया कि अगर CO या फिर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिले, दिस मीन्स द सेलुलोज एजिंग। सेलुलोज क्या होते हैं, जो सेलुलोज होते हैं जो अपना, जैसे अब पेपर देखते हैं, पेपर उसको रिसाइकल्ड करके हम ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन में वाइंडिंग में लगाते हैं, तो उसके एज ज़्यादा हो गए हैं, वो खराब हो रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है। अगर मुझे मीथेन, एसिटिलीन, इथेन ये सारे गैसेस मिले, हाइड्रोजन, दिस मीन्स कि मिनरल ऑयल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑयल में हमें गैसेस जनरेट हो रहा है। लाइकवाइज अगर मुझे CO, CO2 और CH4 और H2 मिले, इसके मीन्स थर्मल फॉल्ट सेलुलोज।
जो मेरा डिकम्पोजिशन हो रहा है वो मेरा फॉल्ट्स के कारण हुआ है। जो मेरा पेपर इंसुलेशन जो मेरा खराब हो रहा है वो मेरा फॉल्ट्स के कारण हुआ है। अगर मुझे CH4, C2H6 और H2 मिलते हैं, दिस मीन्स कि जो थर्मल फॉल्ट ऑयल में 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस है। अगर मुझे ये 4 गैसेस मिलते हैं, दिस मीन्स कि थर्मल फॉल्ट मेरा 700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर गैसेस मुझे पता चलते हैं डीजीए से, तो कौन से फॉल्ट के कारण वो गैसेस आते हैं, या इस टेबल से हम देख सकते हैं। तो इसके और भी काफी सारे तरीके हैं देखने के, जैसे कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं मेथड ऑफ एनालिसिस। तो ये तो एक जनरल आइडिया है कि कौन से फॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके काफी सारे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मेरे को गैसेस का पीपीएम मिल गए, पार्ट्स पर मिलियन कितने गैसेस है कोई ट्रांसफार्मर ऑयल में, तो उसके जनरली 4 तरीके होते हैं। देयर 4 टाइप्स। लाइक फर्स्ट वन इज टोटल डिजॉल्व्ड कंबस्टिबल गैस, TDCG मेथड। सेकेंड वन इज द डोरेनबर्ग रेशियो मेथड। थर्ड वन is the Rogers ratio method, और fourth one is the dual triangle method. So in the later video we will see this method one by one, that how this method is useful to determine the faults in the transformer. तो आज लेटर वीडियो में हम देखेंगे ये सारे मेथड्स से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So I hope you understand that how this DGA analysis determine the fault in the transformer, internal fault in the transformer. How we can predict the internal fault in the transformer through DGA analysis. If you have any question, if you have any doubt, you can ask in the comment section.